वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इटरेशन वन का बिट्स इटरेशन वन का जब से कटअप रिलीज हुआ है, बच्चे बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में हैं, पेरेंट्स भी बहुत ज़्यादा पैनिक मोड में हैं। बच्चे घबरा गए हैं कि क्या होगा, अब इटरेशन 2 और इटरेशन 3 में मुझे कोई ब्रांचेज मिलेगी कि नहीं मिलेगी, मुझे वेट करना चाहिए या नहीं, काउंसलिंग में आगे प्रोसीड करना चाहिए या नहीं। बहुत सारे बच्चों के मन में ये डाउट है। तो चलो इसी के ऊपर ये डिटेल वीडियो होगा। इटरेशन 1 का इटरेशन 2 का ब्रांच वाइज कटअप देखेंगे, सारे कैंपसेस का, तीनों कैंपसेस का ब्रांच वाइज इटरेशन 2 का कटअप देखेंगे, और साथ ही अदर बेस्ट ऑप्शंस डिस्कस कर रहा हूँ कि अदर ऑप्शंस आपके पास कौन कौन से हैं जिसमें आप जा सकते हैं, मैं रिकमेंड करूंगा। और साथ ही कितने मार्क्स तक आपको बैठना है काउंसलिंग में, ये भी डिस्कस कर रहा हूँ। तो वीडियो को प्लीज अंत तक देखना। जितने भी लोग चैनल से जुड़ रहे हैं सब्सक्राइब कर ले, लाइक करें, शेयर करें। सब्सक्राइब करने में आपका ही फायदा है। A to Z छोटी सी छोटी इंफॉर्मेशन आप तक पहुंच जाएगी, बिट्स से रिलेटेड, जेई नीट सब चीज से रिलेटेड। जेई वाले भी हैं जो बिट्स 2025 भी देंगे, जो ड्रॉप ले रहे हैं उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाला है कि वो ये जान ले कि कटअप क्या सीन होता है, कैसे तैयारी करनी है, पिलानी में, गोवा में, हैदराबाद में कितने मार्क्स पर कौन सी ब्रांचेज मिलती है, ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यार इटरेशन 1 का रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद बहुत सारे बच्चे वेटिंग लिस्ट में चले गए। मतलब एक्सपेक्टेशन नहीं थी, बहुत बच्चे वेटिंग लिस्ट में गए हैं, और मतलब लगता है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इस बार ज्यादा है और कंपटीशन यार बढ़ गई है पिछली बार की भांति। जबकि पेपर का लेवल मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। पेपर मॉडरेट टू मई वाला पेपर भी मॉडरेट आया था, जून वाला पेपर तो डिफिकल्ट साइड वाला था। जो मई सेशन था वो मॉडरेट था, जून वाला सेशन डिफिकल्ट साइड था। उसके बावजूद कटअप बहुत बड़ा है। तो अब यार क्या हो सकती है, क्या कटअप गिरेगी, चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं ब्रांच वाइज तुमको इटरेशन 2 का कटअप बता दूं। एक्सपेक्टेड जो कि जाने वाला है, 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकते हैं, तो तुम मैनेज कर लेना। 1-2 मार्क्स का ही चेंज आएगा क्योंकि अब पिक्चर क्लियर हो चुकी है, अब ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। मतलब अब कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब बहुत ज्यादा ड्रास्टिक चेंज आ जाए कुछ में, ठीक है। अब ये है कि मतलब पिक्चर बहुत सारी इटरेशन 1 के आने के बाद बहुत पिक्चर क्लियर हो गई है। अब क्या हो सकती है हम एनालाइज कर सकते हैं। पहले इटरेशन के रिजल्ट आने के पहले एनालाइज करना थोड़ा कठिन था, और सबके एक्सपेक्टेशन से ज्यादा कटअप हाई हो गया। किसी ने इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था कि कटअप उतना जाएगा, मैंने भी नहीं, बाकी लोगों ने भी, बड़े बड़े और भी चैनल से कोई भी है जो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया। खुद बिट्स के स्टूडेंट जो बिट्स वाले चैनल हैं, खुद बिट्स के बच्चे भी इतना एक्सपेक्ट नहीं किए थे जो बिट्स में भी करेंटली पढ़ रहे थे कि इस साल का कटअप इतना ऊपर जाएगा, क्योंकि पेपर तो मॉडरेट और डिफिकल्ट लेवल का था। तो चलो शुरू करते हैं। यार एक बात तुमको मैं क्लियर कर दूं यहाँ पे कि कटअप सबसे ज्यादा कम घटेगा, कम डिक्रीज होगा पिलानी में, फिर गोवा में और फिर हैदराबाद में। मतलब कटअप डिक्रीज होने के चांसेस, जो डिक्रीज रेशियो होगा, डिक्रीज होने का मार्क्स का जो रेशियो होगा, मतलब कितने मार्क्स, तो पिलानी में सबसे कम मार्क्स में घटेगा, ठीक है, गैप कम होगा, पिलानी में कम घटेगा कटअप, ठीक है, कम डिक्रीज होगा, 2-3 मार्क्स, 4 मार्क्स, 5 ऐसे मार्क्स। फिर गोवा में और कम उससे, ठीक है, गोवा में थोड़ा उससे कम और मतलब और ज्यादा मार्क्स पे डिक्रीज होगा, और हैदराबाद में और ज्यादा मार्क्स पे कटअप डिक्रीज होगा, ठीक है, क्योंकि कैंपस का प्रायोरिटी होता है, बच्चे पिलानी छोड़ना नहीं चाहते हैं। फिर गोवा और फिर हैदराबाद आता है। इटरेशन 2 ब्रांच वाइज कटअप एक्सपेक्टेड। चलो शुरू करते हैं। वीडियो को अंत तक देखना, सब्सक्राइब कर लो प्लीज, ठीक है। इसके बाद अदर बेस्ट ऑप्शन पे भी बात करेंगे, ठीक है, और कितने मार्क्स तक आपको काउंसलिंग में बैठना है, प्रोसीड करते रहना है आगे, फिर अदर ऑप्शन देखना है। सीएससी पिलानी ज्यादा चेंजेस नहीं आएगा। टॉप ब्रांचेज में, अपर ब्रांचेज में ज्यादा चेंजेस नहीं आता है, ये भी बात ध्यान में जरूर रखना, ठीक है। लोअर ब्रांचेज में, कोर ब्रांचेज में, एमएससी कोर्सेज में चेंजेस आते हैं, बट अपर ब्रांचेज में बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आते, क्योंकि अपर ब्रांचेज का वैल्यू बहुत ज्यादा होता है, बच्चे उसको छोड़ते ही नहीं है, तो फिर चेंजेस कम आते हैं। सीएससी पिलानी 334 मार्क्स, ईसी 315 मार्क्स, एमएनसी 320 मार्क्स, सिविल 240 मार्क्स, 1-2 मार्क्स इधर उधर हो सकता है। मैकेनिकल 264 मार्क्स, केमिकल 248 मार्क्स, ट्रिपल ई 286 मार्क्स, ईएनआई 279 मार्क्स, मैन्युफैक्चरिंग 240 मार्क्स, एमएससी कोर्सेज इकोनॉमिक्स 265 मार्क्स से ऊपर ही जाएगा। इसका एग्जैक्ट डाटा मेरे पास इटरेशन 1 में नहीं आया था, 265 से ऊपर जाएगा। मैथ्स 251 मार्क्स, फिजिक्स 250 मार्क्स, केमिस्ट्री 238 मार्क्स, बायोलॉजी 234 मार्क्स और बी फार्मा 210 मार्क्स जाने के चांसेस है। 1-2 नंबर इधर उधर भी हो सकता है, मतलब इंक्रीज भी हो सकता है, डिक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। गोवा कंप्यूटर साइंस 302 मार्क्स, ईसीई 286 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 292 मार्क्स, मैकेनिकल 252 मार्क्स, केमिकल 236 मार्क्स,
ट्रिपल ई 277 मार्क्स, ENI 265 मार्क्स, ठीक है। MSc कोर्सेज इकोनॉमिक्स 262 मार्क्स, मैथ्स 246 मार्क्स, फिजिक्स 246 मार्क्स, केमिस्ट्री 234 मार्क्स, बायोलॉजी 231 मार्क्स, MSc कोर्सेज गोवा, ठीक है। देख रहे हो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे, लोअर ब्रांचेज में और कोर ब्रांचेज में चेंजेस आ सकते हैं, बट अपर ब्रांचेज में ज्यादा चेंजेस नहीं आएंगे। हैदराबाद 296 मार्क्स कंप्यूटर साइंस, ठीक है। 298 और 99 का डाटा मेरे पास आया था। ECE 276 मार्क्स, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग 290 मार्क्स, इसमें थोड़ा घटेगा ज्यादा क्योंकि ये हैदराबाद कैंपस की प्रायोरिटी बच्चे और कहीं नहीं लेते हैं, हैदराबाद थोड़ा छोड़ देते हैं सीट में, मतलब इसमें सीट थोड़ा छोड़ने के चांसेस रहते हैं। सिविल में 232 मार्क्स, केमिकल 234 मार्क्स, ट्रिपल ई 271 मार्क्स, ENI 265 मार्क्स, MSc कोर्सेज इकोनॉमिक्स 256 मार्क्स, मैथ्स 245 मार्क्स, फिजिक्स 241 मार्क्स, केमिस्ट्री 234 मार्क्स, बायोलॉजी 230 मार्क्स और बी फार्मा 180 मार्क्स। ये एक्सपेक्टेड कट ऑफ इटरेशन 2 का जाने वाला है। 1-2 मार्क्स घट बढ़ सकता है, ये बात ध्यान में रखना। ऊपर अपर भी जा सकता है, लोअर भी जा सकता है, 1-2 मार्क्स से चेंजेस आएगा क्योंकि अब पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। अब आओ कितने मार्क्स वालों को काउंसलिंग में प्रोसीड करना ही चाहिए। 210 से जो नीचे हैं वो भाई अदर ऑप्शन देख ले, उनके चांसेस बहुत कम है, मतलब उनको बहुत लक ठीक रहा तो मिलेगा। 210 से ऊपर नीचे वाले अदर ऑप्शन देख ले। 210 से लेकर 230 के बीच में है, उनको लोअर ब्रांचेज अगर चाहिए केमिकल सिविल लास्ट में तो वो प्रोसीड कर सकते हैं, नहीं तो वो भी अदर ऑप्शन देख ले। 230 से ऊपर वाले आराम से जाए, इनको कुछ ना कुछ ठीक ठाक मिल जाएगी, अच्छी खासी मिल जाएगी, ऐसा जरूर मिल जाएगी कि आप आपको रिग्रेट बहुत ज्यादा नहीं होगा, रिग्रेट नहीं होगा। 230 से ऊपर वाले, 210 से लेकर 230 वाले अगर लोअर ब्रांचेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, उनको बिट्स चाहिए ही चाहिए तो प्रोसीड करें, बाकी वो अपना सोच सकते हैं। 210 वाले बिल्कुल आप भाई निकलिए, आप दूसरे जगह देखिए, अदर बेस्ट ऑप्शन देखिए। अब आओ बेस्ट ऑप्शंस और कौन कौन से हैं, कहां कहां एडमिशन तुम ले सकते हो। सबसे पहले अगर तुमको टॉप ब्रांच में लेनी है, CSE वगैरह, CSE IT वगैरह में लेना है, तो तुम्हारे पास कॉमेट के अगर तुमने दिया है तो कॉमेट के टॉप 10 to 12 कॉलेज RV, रमैया, BMS, PSIT, वो कॉमेट के थ्रू नहीं मिलता, वो दूसरे के थ्रू मिलता है। फिर दयानंद सागर, नीति मीनाक्षी, NIE मैसूर, ठीक है, इन सब कॉलेज, नीति मीनाक्षी, NIE मैसूर, BIT बैंगलोर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, सब इन सब कॉलेजेज में, CMRIT, RNIT, इन सब कॉलेजेज में तुम CSE IT टारगेट कर सकते हो अगर मिल रहा है तो। बिट्स छोड़ सकते हो, बहुत ज्यादा नुकसान तुमको नहीं होगा। अगर तुम बिट्स में तुमको लोअर ब्रांचेज मिल रही है तो तुम इन कॉलेजेज में बिल्कुल टॉप ब्रांच ले सकते हो, कोई रिग्रेट की बात नहीं है। बिल्कुल टॉप 10 बैंगलोर के जो कॉलेजेज है, मैंने वीडियो भी बना रखा है, ठीक है, तो उसमें तुम आराम से ले सकते हो, तुमको रिग्रेट नहीं होगा। पुणे के टॉप 7 कॉलेजेस में भी तुम ले सकते हो, तुमको टॉप ब्रांच मिल रही है, तुमको बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं होगा अगर तुमको बिट्स में लोअर ब्रांच मिले। सेकंड प्रायोरिटी, ठीक है, सेकंड ऑप्शन पुणे के टॉप कॉलेज में तुम ले सकते हो, जैसे PICT कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग पुणे, VIT पुणे, MIT पुणे, सिंगट पुणे, इसमें टॉप ब्रांच जैसे इंफोसिस पुणे, इन सभी में MHT CAT के थ्रू SPIT, सरदार पटेल वाला, ठीक है, रामदेव बाबा कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग, वो सब नागपुर वाला, इन सब कॉलेजेज में तुम आराम से CSE ECE IT मिल रहा है तो तुम ले सकते हो, तुम बहुत ज्यादा रिग्रेट नहीं हो। पुणे के मतलब MHT CAT के टॉप 7 to 8 कॉलेजेस तुम प्रोसीड कर सकते हो, मैंने उस पर भी वीडियो बनाया हुआ है, ठीक है। थर्ड प्रायोरिटी, तुम अदर प्राइवेट कॉलेज जैसे VIT वेल्लोर, SRM में कंप्यूटर साइंस, मणिपाल, कीट, इन सब में अगर तुमको टॉप ब्रांच मिल रही है तो तुम वो भी ले सकते हो, वर्थ इट है, कोई बहुत ज्यादा नुकसान का सौदा नहीं होगा। तीसरा, चौथा, यूपी टू के 8 कॉलेज, टॉप 8 कॉलेज यूपी के, जो यूपी काउंसलिंग से मिलता है, टॉप 8 कॉलेज, ट्रिपल IIT लखनऊ, IIT लखनऊ, KNIT सुल्तानपुर, ठीक है, JSS नोएडा, ठीक है, HPTU कानपुर, इन कॉलेजेस में अगर तुमको टॉप ब्रांच मिल रही है तो तुम प्रोसीड कर सकते हो। मैं टॉप ब्रांच की बात कर रहा हूँ, लोअर और कोर ब्रांचेज की बात नहीं कर रहा हूँ, फिर उससे बढ़िया बिट्स है, ठीक है। अगर बिट्स में तब लोअर ब्रांच, अगर इधर लोअर लेना है तो बिट्स में ही लोअर ब्रांच ले। जिनके मार्क्स 210 से लेकर 230 के बीच में उनके लिए स्पेशली है, और जिनके 210 से कम है उनको भी मैं ये बात बोल रहा हूँ, जिनके 210 से कम है और जिनके 210 से 230 के बीच में है, ठीक है, ये यूपी 2 के कॉलेजेस तुम टारगेट कर सकते हो। फिर तुम्हारे पास अदर प्रायोरिटी है, JEE मेंस के ऊपर जैक दिल्ली की काउंसलिंग, उसमें अगर तुमको कहीं मिल रहा है लास्ट तक तो तुम उसमें भी ले सकते हो। JEE मेंस के मार्क्स के ऊपर LMNIT जयपुर,
ठीक है, ये भी बहुत अच्छा कॉलेज है, बहुत बढ़िया कोडिंग कल्चर है, ईसी भी मिल रहा है तो तुम ले सकते हो। ठीक है, LMNIT जयपुर में कोर ब्रांच में तुम मैकेनिकल वगैरह भी सोच सकते, मैकेनिकल वगैरह भी तुम उसमें सोच सकते हैं, 95% टाइम तक मिल जाता है। ठीक है, DSIT गांधीनगर, निर्मा यूनिवर्सिटी थापड़, ठीक है, निर्मा यूनिवर्सिटी थापड़, जेपी नोएडा, ठीक है, DSIT गांधीनगर, इन सब कॉलेज में तुम एडमिशन कंप्यूटर साइंस में ले सकते हो। टॉप ब्रांचेज में भी ले सकते हो, थापड़ में भी तुम टॉप ब्रांच में एडमिशन ले सकते हो। अगर तुमको कोर भी मिल रहा है जैसे DSIT गांधीनगर में, LMNIT जयपुर में, निर्मा में, जेपी नोएडा में, तो तुम कोर में भी सोच सकते हो। ठीक है, इन कॉलेजेस को, अगर इन कॉलेजेस में तुमको कहीं मिल रहा है तो तुम ले सकते हो। GFTI ट्रिपल IIT टीयर 2 वाले भी तुम ले सकते हो आराम से। ठीक है, लास्ट ऑफ NITs भी तुम ले सकते हो अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है तब। अगर लास्ट ऑफ NITs में अच्छी ब्रांच मिले तो तुम वो भी ले सकते हो। GFTI में टॉप ब्रांच मिल रही है तुम ले सकते हो। टीयर 2 GFTI में, टीयर 2 ट्रिपल IITs में अगर अच्छी ब्रांच मिल रही है तो वो भी तुम सोच सकते हो। ये सब ऑप्शंस आप बिल्कुल ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ब्रांच को ज्यादा प्रेफरेंस देना। ठीक है, कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करो। किसी टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो भी कमेंट करो। किसी कॉलेज के ऊपर कुछ भी चाहिए, बिट्स के ऊपर या अदर कॉलेजेस, अदर ऑप्शंस के ऊपर कुछ भी चाहिए, किसी का एवरेज प्लेसमेंट कुछ भी जानना हो, कमेंट करो, मैं जरूर रिप्लाई करूंगा या वीडियो उस पर बन जाएगी। विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर। अब देखो इटरेशन 3rd, इटरेशन 4, 5 में क्या होता है, कट ऑफ डिक्रीज होगा, लेकिन 3rd के बाद ज्यादा चांसेस है। ठीक है, ये जो मैं कट ऑफ बताया हूँ ये मोस्ट एक्यूरेट है, 1-2 मार्क्स ही इधर उधर होगा। ठीक है, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय, टेक केयर, सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच।